स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी सरलता इतना बड़ा दिल, पीएम मोदी का वीडियो देख पाकिस्तानी भी दीवाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहाँ पहुंचा है, जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। उन्होंने वेंडर्स के साथ मुलाकात करते हुए ये बोला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये बोला कि भाई मैं खुद गरीबी जी के आया हूँ। वो आम जनता के साथ अपने आप को रेजोनेट करते हैं और आम जनता भी अपने आप को उनके साथ रेजोनेट करती है। हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, कल उन्होंने कहा है कि जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूँ। देखिए, हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते। जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सोचते हैं, उनका ख्वाब होता है कि क्या कभी हम भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरह इतने पॉपुलर अपनी जनता में, अपने देश में और इवन वर्ल्ड स्टेज पे हो सकते हैं। माना है भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, मोदी साहब ने वहां पे उनकी जो गैस है, कुकिंग गैस सस्ती कर दी है। आपका रमजान है, आपने महंगी कर दी है। यकीन जाने मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी के हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। और उसके बाद फिर जनरल ज़िया-उल-हक साहब जो है, इन्होंने 5 जुलाई 1977 से लेके 17 अगस्त 1988 तक तकरीबन 11 साल इन्होंने भी हुकूमत की। और इनके दौर में भी जो सियाचिन की चोटियां हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत के कब्जे में चला गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। कभी हमने ईस्ट पाकिस्तान लूज किया, कभी हमने सियाचिन की चोटियां लूज की। मैं चीमा साहब अबू धाबी गया हूं, मुझे हर ईंट के अंदर से पाकिस्तान की आवाज आई। हर ईंट के अंदर 2 चीजें थी, पाकिस्तान की मुझे आवाजें आई हैं। नमस्कार दोस्तों इस वक्त मोदी जी की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी इंटरनेट में, जहां वे दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधन करते हुए स्पीच दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले जितने भी सरकार आए थे वे कभी भी गरीब के लोगों को लेकर के और स्ट्रीट वेंडर्स के प्रॉब्लम को सुनी नहीं है, समझी नहीं है, बल्कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं वे खुद एक गरीब होने के नाते, स्ट्रीट वेंडर्स और चाय वाले होने के नाते उन्हें पता है कि स्ट्रीट वेंडर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और नरेंद्र मोदी जी उन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके सॉल्व भी किए हैं। और इस वक्त स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काफ़ी सारी योजनाएं भी बनाए गए हैं, जैसे कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया जाता है और अन्य फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है उन लोगों के लिए भी। और ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर के लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स और योजनाएं निकाली हुई है ताकि भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। और इस चीज़ को देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वे कह रहे हैं कि उन्हें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेंडर्स को के साथ वो मिले हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं खुद गरीबी जी के आए। उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि भाई मेहनत करो। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखें कि इंडिया वाकई ही तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया और अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए, इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर, या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपना सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा।
कि वो सेट करेगा और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा और 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूं। देखिए, हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते। जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200, 400, 500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ, ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है। उनके बाद उनके बेटे ने वजीर आजम नहीं बनना या उनकी बेटी ने वजीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि हमारे लोगों को अवेयरनेस आए, और तारीफ भी नहीं करता, मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप दोनों इकट्ठे आजाद हुए। हाँ। और हम लोग इंडिया से ज्यादा अमीर थे एक टाइम पे, सर थे। नहीं, ये 19 मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा ठीक है। हूँ, हम अमीर कैसे हुए? लोगों से इमदादें ले लेके, अमेरिका से इमदाद ले लेके, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, कल उन्होंने कहा है कि जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, प्रोजेक्ट लेके आए, पैसे ले जाएं। हम अब उन जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी बोर्ड्स में हम सीट्स भी लेंगे, हम खुद बैठेंगे। हम आपको जो माजी में पैसे देते थे अब वो नहीं देंगे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इसको? तो चीमा साहब, वो तो प्रोजेक्ट तो तैयार है। पाकिस्तान तो पूरे का पूरा फार सेल है। मैं कौन सी चीज है जो आपने फार सेल नहीं लगाई है? तो कोई वर्केबल हो तो कोई ले ना। रुकती भी चीजें, लास्ट वाली चीजें। अब पीआईए जोर लगा रहे हैं, पूरा फ्रंटमैन आप ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से घर के अंदर ही चीज रह जाए, होटल भी पीआईए के खुद ही खा पी जाएंगे। और तो बड़े अरसे से आपका प्लान तो है, लेकिन वो इसमें चल नहीं रहा, हो नहीं रहा। बाहर के लोग सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपका ट्रेडिशन है कि सबसे पहले जब नई गवर्नमेंट बनती है तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जाके सरनगू होता है सऊदी अरेबिया के अंदर, कि अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो इस वक्त तो रमजान है, बड़ा अच्छा मौका है, जाएं आप वहां मांगे। उसमें सऊदी अरेबिया के जो है बड़ी कोई पर्सनैलिटी इज विजिटिंग पाकिस्तान। और दूसरा जो सऊदी एम्बेसडर है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्विटेशन एक्सटेंड कर दी है, और आपके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काटने लगा हूँ, ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर में चाइनीज एम्बेसडर जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को $1 लाख दे रहे हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान में जो जलजिला है, फ्लड्स आए थे। डॉक्टर साहब, ये लाख डॉलर की गल आ गई है, हमें $1 लाख दे रहे हैं वो। मुझे ये नहीं है कि वो क्यों दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो 3 करोड़ रुपया है, मतलब इसकी इतनी भी हम इमदाद ले लेते हैं। ये क्या चीज है? हमें थोड़े दिन पहले सऊदी अरब ने दी, अब ये मुझे तो लगता है सऊदी अरब और चीन ने दी है। और छोटे छोटे जो फ्लड्स आए हैं, इतने तो हर मुल्क ही अफोर्ड कर सकता है। इतना बड़ा आप कहते हैं यहाँ पे बेसमेंटों में पैसे पड़े हैं। 3 करोड़ रुपए के लिए ताड़ साहब एक एम्बेसडर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को चेक दे रहे हैं, जी आपके वो बंदे डूब गए, 3 करोड़ रुपया ले लो। कभी इंडिया में, बांग्लादेश में और मुल्कों में भी छोटे छोटे सैलाब आ ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुल्क खुद ही पूरे कर लेते हैं। ये क्या बात हुई कि जी उसके जी वो $1 लाख का चेक दे छड़े होना और हमने वो रिसीव कर ली है? ये इतनी गंदी आदतें हमें पड़ गई है। मैं तो इससे मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ताड़ साहब ये देख के। आप क्या कहते हैं? मैं जख्मी हूं, लेकिन $1 लाख दुबई से अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट हो सकती है जनाब वैसे। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में हर बार वजीर आजम की कंपैरिजन हो रही है, पाकिस्तान एंड इंडिया की कंपैरिजन हर बार पाकिस्तानियों करते रहते हैं, जो हमने रेगुलर वीडियो में देखा है। तो देखो, जहाँ तक हम भारतीय के जितने भी अब तक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, मैंने कभी भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कभी लाखों करोड़ों खरबों में मैंने नहीं देखा और मैंने कभी ये भी नहीं देखा है कि हमारे वजीर आजम का बंगला आलीशान है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, विदेशों में उसके फ्लैट है, हमने कभी नहीं देखे। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है। पाकिस्तान के वजीर आजम आप एक बार बन जाओ तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक बार वजीर आजम वहाँ के आप बन गए, 3 साल निकाल लिए, तो आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि आप पूरा एक शहर खरीद सकते हैं। ये पाकिस्तान के वजीर आजम की हिस्ट्री है और इसीलिए बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वजीर आजम वहाँ पे बन जाएंगे, 3 साल निकाल लोगे तो लंदन में आपके बहुत सारे फ्लैट बन जाएंगे पहला।
ठीक है। फिर पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी हुई। ये लोग इसीलिए ही वजीर आजम बनते। उसको किसी को भी पाकिस्तान में कोई भी लीडर को उसके देश की बात, उसके देश की गरीबी, उसके देश के एजुकेशन, उसके देश में कोई टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में बात करते हुए देखोगे ही नहीं, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो वर्कर थे उन सबको क्या बोला, वो अपने स्टार्टिंग में आपने वो भी वीडियो देखे होंगे कई सारे कि कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की ओर से बनाई जा रही है उन मजदूरों के पैर धोए हैं और उसको खाना खिलाया है, उसके साथ बातें की है, उनके लोगों के हाथों से इनॉग्रेशन करवाया हुआ है। तो यही तो होती है भाई। लीडर किसको कहते हैं? लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो खुद मावा खाए। मावा मतलब वो मेवा जो बनाते हैं ना, पेड़ा, ठीक है। तो लीडर का मतलब ये नहीं कि भाई वो आराम से सोए खाता रहे और वर्कर काम। लीडर का मतलब ही यही होता है कि वो उन लोगों के साथ जुड़े जो उनके लिए वो काम करते हैं। हाँ, और मतलब नीचे से नीचा वर्कर भी मतलब उनके साथ भी वो जुड़ते हैं। बिल्कुल। और जब ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो मोदी साहब ने उन वर्करों और इंजीनियरों के साथ ही पहली मुलाकात की थी। बाकी दोस्तों वीडियो में तो बातें करने बैठेंगे तो भाई पता नहीं कितना लंबा ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बातें मेरी कभी ख़त्म नहीं होती है। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।